हेलो गाइस, वेलकम इन यूर क्लासेज यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर हम लेकर आ गए हैं द हिंदू की वोकैब और आज की डेट है 25 मई 2020। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कल के जो दो वर्ड्स गिवन थे जिनके आपके आंसर बताने थे। गाइस कल के जो दो वर्ड्स थे वो एक रेक एंड बूस्ट। ये गाइस आपके जो वर्ड्स हैं ये इसके पहले जो हमारे प्रीवियस वीडियो उससे लिए गए थे। ठीक है, तो रेक के सिनोनिम्स की बात करें तो स्पॉइल, डिसरप्ट, डिस्ट्रक्शन, क्रैश एंड डिमोलिशन। दैट मींस रेक मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। एंटोनिम्स होता है डिस्ट्रॉय का उल्टा, किसी चीज को जोड़ना बनाना। तो कंबाइन, कनेक्ट, ज्वाइन, लीव, यूनिट एंड इग्नोर। बूस्ट, बूस्ट मतलब किसी को अपराइट करना या किसी में ग्रोथ कराना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, राइज, अपलिफ्ट, इंक्रीज, एक्सपेंशन, एडवांस, ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट। एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिक्रीज, डिक्लाइन, फॉल, रिडक्शन, डिप्लीशन, ड्रॉप ऑफ, फॉल ऑफ, लॉस, सिंकेज, इटीसी। दैट मींस यहाँ पे तो हमने कुछ वर्ड्स गिवन है, इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। एग्जाम में कौन सा वर्ड्स किसके सिमिलर, दैट मीन जो वोकैब में सिमिलर वर्ड्स लिखना होता है तो यहाँ पे सिनोनिम्स, दैट मीन यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स की बात की गई है। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम क्वेश्चन देंगे तो मैं प्रयास करेंगे डिफरेंट वर्ड्स आप लोगों के नॉलेज में लाएं। और गाइस जिस तरीके से कल के वीडियो में क्वेश्चन थे, दो वर्ड्स के थे, आज की वीडियो में लास्ट में फिर से क्वेश्चन होंगे। उन दो वर्ड्स हैं उनके आंसर्स अपने एंटोनिम्स या सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स जो भी है आते हैं आप लोग उनको लिखने का प्रयास करिए। चलिए गाइस आगे स्टार्ट करते हैं, आज के वर्ड्स देखते हैं। गाइस आज का सबसे पहला वर्ड्स है इंथ्यूज। इंथ्यूज मतलब होता है एक्सप्रेस ईगर एंजॉयमेंट। दैट मीन्स जब हम किसी चीज को काफी ज्यादा अतिउत्साहित होते हैं, दैट मीन्स एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इंथ्यूज। इंथ्यूज का एक दूसरे में देखो, मेक इंटरेस्टेड एंड ईगरली अप्रिशिएट, या दूसरा हम किसी को काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं किस लिए कि इंटरेस्टेड बने कोई चीज। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बने, तो इसमें इस सेंस भी एंथुसियाज्म का यूज करते हैं। इसका नाउन होता है इंथ्यूसिज्म। इंथ्यूसिज्म दैट मीन इंटेंस और एंगर एंजॉयमेंट, जब बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट किया जाता है उसे क्या इंथ्यूसिज्म कहते हैं। और इसका एक और होता है इंथ्यूसिस्ट। इंथ्यूसिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और सब्जेक्ट, यानी कोई एक पर्सन जो एक काफी ज्यादा रुचि रखता हो किसी पर्टिकुलर एक्शन में करने में या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी करने में, उसकी काफी ज्यादा रुचि रहती हो या काफी ज्यादा करना चाहते हो, उसे क्या बोलते हैं, इंथ्यूसिस्ट। इसका एडजेक्टिव होता है इंथ्यूस्टिक। ठीक है, इंथ्यूसिस्टिक इसका एडजेक्टिव होता है शोइंग इंटेंस एंड ईगर एंजॉयमेंट। एंड एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब इसका जो एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ के बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंथ्यूस्टिकली इसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स एक्साइट, इंस्पायर, मोटिवेट, इनकरेज, राउज, फायर, ग्लेवनाइज, मेक, मच ऑफ। तो इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बोर हो गया, डिस्करेज हो गया, डिस्प्रेस हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। तो इसके क्या एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जांपल्स, पब्लिक आर्ट इज ए टॉनिक दैट कैन इंथ्यूज एलिनेटेड यूथ। पब्लिक आर्ट दैट मीन्स जो लोगों की क्या है, आर्ट मतलब कला, वो क्या है टॉनिक का काम करता है, ग्रोथ करने का काम करता है किसी एंड काफी ज्यादा उसमें रुचि इंक्रीज कर देता है किसमें, एलिनेटेड यूथ, जो हमारी कमिंग जनरेशंस आ रही है। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीवियर। सीवियर, सीवियर का मतलब होता है वेरी ग्रेट एंड इंटेंस। ओके गाइस, एंड गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सीवियर है SEVERE, एंड जस्ट अगर आप आर हटा देते हैं तो ये सीवियर बन जाता है। सीवियर की बात हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, पहले हम यहाँ पे सीवियर की बात कर लेते हैं। सीवियर दैट मीन्स इंटेंस, या जो काफी ज्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज्यादा डेंसिटी में इंटेंस। एंड प्रोनाउन इसका होता है सेवरल। सिनोनिम्स की बात करते हैं, एक्यूट, सीरियस, एक्सट्रीम, क्रिटिकल। एंटोनिम्स माइनर, नेग्लिजिबल, जेंटल, स्लाइट। एंड इसके एग्जांपल है ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ टेक्नीशियन, दैट मीन जो टेक्नीशियंस की बहुत ज्यादा कमी है। एंड इसका जो सीवियर का नाउन बनता है वो सीवियरिटी होता है। ठीक है, तो ये हमारा सीवियर हो गया। अब हम सीवियर की बात कर लेते हैं। सीवियर, सीवियर मतलब देखो ना, किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, डिवाइड करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीवियर। तो ठीक है, सीवियर डिवाइड बाय कटिंग और स्लाइसिंग, ब्रेक ऑफ, तो ये क्या होगा, सीवियर। इसका नाउन होता है सेवरेंस और सेवरिलिटी, सेवरेंस पे। सेवरेंस पे की बाद में बात करते हैं, पहले दो नाउन्स की बात कर लेते हैं, सेवरेंस एंड सेवरिलिटी।
सेवरेंस स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेटेड और कट, मतलब जब किसी चीज को डिवाइड कर देना, कट कर दे, वहां पे क्या सेवरेंस। एंड सेवरलिटी द कंडीशन ऑफ बीइंग सेपरेट, दैट मीन जहाँ कोई ऐसी कंडीशंस आ जाए जिससे हम क्यों उनको अलग करें, तो वहां पे क्या सेवरलिटी आएगी। ओके, तो सेवरेंस एंड सेवरलिटी ये इन दोनों नाउन का आपने समझ लिया। अब बात करते हैं सेवरेंस पे। सेवरेंस पे जो होता है, सेवरेंस पे दैट मीन्स एक एन अमाउंट पेड टू एन एम्प्लॉय, कहाँ पे, ऑन द अर्ली टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी एम्प्लॉय के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, लेकिन अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पहले ब्रेक डाउन करें टाइम से पहले, तो वहाँ पे हमें क्या पे करना पड़ता है, सेवरेंस पे करना पड़ता है, यानी कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए। इसका एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब क्या होता है, सेवरली, सेपरेटली और इंडिविजुअली, दैट मीन्स अलग करना या इंडिविजुअली सेपरेट होना, सेवरली। सिनोनिम्स की बात करें, कट ऑफ, ब्रेक ऑफ, स्प्लिट, टीयर, रैप्चर। एंटोनिम्स की बात करें, ज्वाइन, अटैच, स्टेब्लिश। इसका एग्जांपल है द हेड वाज सेवर्ड फ्रॉम द बॉडी, दैट मीन्स सिर को शरीर से अलग कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तोड़ देने दैट मीन्स कट करके, ब्रेक ऑफ करके अलग कर दिया गया। चलो गाइस नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एरोसोलाइज। अब गाइस यहाँ पे एरोसोलाइज के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एरोसोलाइज मतलब होता है वायुमंडल में जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो एरोसोलाइज कन्वर्ट इनटू अ फाइन स्प्रे और कोलाइडल सस्पेंशन इन एयर, दैट मीन जो कोलाइडल सस्पेंशन है जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एरोसोलाइज। एंड एरोसोलाइज क्या होता है, वर्ब। गाइस यहाँ पे वर्ब कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये एरोसोलाइज ही क्या है, वर्ब है। नाउन की बात करें, अब देखो एरोसोलाइज के काफी ज्यादा नाउन्स होते हैं, एरोसॉल भी होता है, एरोसोलाइजेशन, एरोस्फीयर, एरोस्पेस एंड एरोड्रोम। ये इन सब की वन बाय वन बात करेंगे। गाइज यहाँ पे जो एरोसोलाइज के वर्ड्स हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हमने सारे नाउन्स को एग्जाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कई बार एरोस्पेस, एरोड्रोम, एरोस्फीयर एंड एरोसोलाइजेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी यूज किए जाते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आते हैं। तो यहाँ पे गाइस इन वर्ड्स को जरूर, नाउन्स को ध्यान रखिएगा। अब नाउन पहले सबसे पहले क्या है, एरोसॉल। एरोसॉल होता है ए सब्सटेंस इनक्लोज अंडर अ प्रेशर, कोई ऐसे सब्सटेंस जो प्रेशर में डाला गया है किसी, ठीक है, किसी कंटेनर प्रेशर में रखा गया, एंड रिलीज एज अ फाइन स्प्रे, और उसको फाइन स्प्रे में रिलीज करते हैं। सिंपल सी बात करें, जो हमारे परफ्यूम होते हैं, परफ्यूम्स बॉटल के अंदर बहुत हाई प्रेशर में रख दिए जाते हैं, उसके जैसे हम पिक करते हैं तो अंदर से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के सब्सटेंस के फॉर्मेट में बाहर निकलते हैं। दूसरा एरोसोलाइजेशन क्या होता है, द क्रिएशन ऑफ एन एरोसॉल, एरोसॉल को बनाना ही क्या कहलाता है, एरोसोलाइजेशन। एंड नेक्स्ट है एरोस्फीयर। एरोस्फीयर कहलाता है हमारा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को एक तरीके से मान लीजिए सिनोनिम्स है एरोस्फीयर, दैट मीन जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में गैसेस प्रेजेंट है उसे क्या बोला जाता है, एरोस्फीयर। नेक्स्ट है एरोस्पेस। एरोस्पेस होता है दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री कंसर्न स्पेस फ्लाइट। सिंपल बात करें, जो एरोस्पेस है टेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी, किससे रिलेटेड, स्पेस यानी फ्लाइट से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी की स्टडी करना क्या कहलाता है, एरोस्पेस। एंड एरोड्रोम, एरोड्रोम होता है ए स्मॉल एयरपोर्ट और एयरफील्ड, दैट मीन जो छोटा सा कोई एयरपोर्ट हो या एयरफील्ड जहाँ पे हम एरो, उसे क्या बोलते हैं, एरोड्रोम। और इसी का एक और नाउन है एरोलॉजी। एरोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की स्टडी क्या कहलाती है, एरोलॉजी। यहाँ पे एरोस्पेस में हम फ्लाइट की जो स्काई में दैट मीन्स फ्लाइट्स है जो भी उड़ते हैं उन इंडस्ट्रीज की जो बात करते हैं वो एरोस्पेस होता है, इंडस्ट्री एरोस्पेस, लेकिन जो उसकी स्टडी करते हैं वो एरोलॉजी होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके दो एडजेक्टिव यहाँ पे लिखे हुए, एरोडायनेमिक एंड एरोबिक। गाइस एरोबिक का कई बार नाउन के सेंस में भी यूज होता है। एरोबिक एक, एरोबिक एंड एनारोबिक दो टाइप के हमारे एनिमल्स होते हैं। एरोबिक जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी टेक ऑक्सीजन टू ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एरोबिक कहलाते हैं। एनारोबिक जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। एंड दूसरा एरोडायनेमिक, एरोडायनेमिक होता है हैविंग अ शेप व्हिच रिड्यूस द ड्रैग फ्रॉम एयर मूविंग पर, जब हवा में कोई चीज उड़ रही होती है तो हवा एयर के थ्रू उस पर एक ड्रैग फोर्स लगाते हैं, तो ऐसा शेप बनाना जो इस ड्रैग फोर्स को कम करे उसे बोलते हैं एरोडायनेमिक। ओके गाइस, आई होप ये एरोसोलाइज के आप मीनिंग को डिटेल में समझ गए होंगे।
जो नाउन से नाउन जरूर इनके सारे याद रखिए, क्योंकि वन वर्ड्स में काफी एरोसोल से रिलेटेड जो नाउन्स हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए गाइस, इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। द ड्रग इज बीइंग टेस्टेड इन एन एरोसोलाइज्ड फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्टल। मॉर्टल मतलब होता है ए पर्सन व्हिच कैन डाई, जो मर सकता है, नाशवान है, वही क्या होता है मॉर्टल, नहीं नाशवान। सब्जेक्ट टू डेथ, जिसकी डेथ हो सके, या काजिंग और लिएबल टू काजेस डेथ, या डेथ का कोई रीजन हो, उसे भी मॉर्टल में इंक्लूड किया जाता है। नाउन जिसके दो होते हैं मॉर्टल एंड मॉर्टेलिटी। मॉर्टल एंड मॉर्टेलिटी दोनों डेट मीन्स यूज किया जाता है डेथ के सेंस में। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मॉर्टेलिटी मतलब होता है लोगों की डेथ हो जाना, मृत्यु हो जाना, लेकिन एक मॉर्टेलिटी रेट भी आपने पढ़ा होगा। मॉर्टेलिटी रेट होता है दैट मीन्स पर थाउजेंड्स में कितने लोगों की डेथ हो रही है, उसे मॉर्टेलिटी रेट बोला जाता है। जितने भी हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडीज होती हैं वो पॉपुलेशन से, जैसे मोर्टेलिटी रेट हो गई, बर्थ रेट हो गया, वो सारे थाउजेंड्स में इंक्लूड करके किए जाते हैं। तो यहाँ मोर्टेलिटी रेट का मतलब हो गया पर थाउजेंड में कितने लोगों की डेथ हो रही है। सिनोनिम्स की बात कर लें, डेडली, किलिंग, अर्थली, ह्यूमन, अर्थबॉर्न। अर्थबॉर्न दैट मीन्स जो अर्थ में जन्म लेता है उसकी डेथ होगी, और ह्यूमन को भी बोला जाता है कि ह्यूमन क्या है, नाशवान है। वर्डली, ट्रांजिएंट, पासिंग एंड फैटल। फैटल, अब गाइस एक चीज ध्यान रखिए, फैटल सिनोनिम्स होता है मॉर्टल का, वहीं फैटल का एक अपोजिट वर्ड होता है नटाल। ठीक है, तो फैटल एंड नटाल, ये दो चीज ध्यान रखिएगा। एंटोनिम्स की बात करें, इमॉर्टल, मॉर्टल का इमॉर्टल, एंड हेल्दी एंड नटाल। एग्जाम्पल, ऑल मैन आर मॉर्टल, जितने भी इंसान है, मैन दैट मीन्स यहाँ पे ह्यूमन से लिया गया, तो सारे में क्या है, जो इंसान है, ह्यूमन है, वो क्या मॉर्टल है, नाशवान है। चलिए गाइस, नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं। डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट करना या आर्ग्यू अबाउट समथिंग, किसी के बारे में हम बहुत ज़्यादा बहस करना, वो क्या कहलाता है, डिस्प्यूट कहलाता है। नाउन की बात करें, डिस्प्यूट, डिस्प्यूटेशन। डिस्प्यूट ऑलरेडी नाउन के फॉर्म में यूज किया जाता है। दूसरा इसका डिस्प्यूटेशन, डिबेट या आर्गुमेंट। एडवर्ब, इसका एडवर्ब क्या होता है, डिस्प्यूटेशियली। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव होता है डिस्प्यूटेशियस, तो डिस्प्यूटेशियस में एलवाई जोड़ के डिस्प्यूटेशली एडवर्ब बन जाएगा। तो ये भी याद रखिए कि कई बार एडवर्ब भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है जब भी हम ग्रामर के रूल्स करते हैं, क्योंकि ग्रामर के रूल्स में हमें एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन की पोजीशन की बेसिस से कई बार एरर मिस्टेक फाइंड आउट करनी पड़ती है। अब सिनोनिम्स की बात कर लें। सिनोनिम्स है डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स, आर्गुमेंट, कंट्रोवर्सी, कंटेंशन, डिसएग्रीमेंट। और एंटोनिम्स की बात कर लें। एंटोनिम्स इसके हैं एग्री, एक्सेप्ट। एग्जाम्पल, द पॉइंट हैज बीन मच डिस्प्यूटेड, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। चलिए गए नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्वेल। स्वेल दैट मीन्स ये क्या होता है, कहीं भी अगर सिंपल सी बात करें, बॉडी में कुछ अनवांटेड चेंजेस होना, वही क्या कहलाता है, स्वेल। इसका बिकम लार्जर और राउंडर इन साइज, मतलब किसी चीज़ का बड़ा हो जाना या राउंडर हो जाना, वो क्या कहलाता है, स्वेल। या सिंपल से बात करें, जैसे किशमिश होता है, अगर उसको पानी में डाल दीजिए वो भी स्वेल की, दैट इज फूल की बड़ी हो जाती है, एक्सेट्रा। नाउन की बात करें तो स्वेल नाउन भी होता है, ए फुल आर जेंटली राउंड शेप, ओके। एंड दूसरा मीनिंग होता है अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन अमाउंट, किसी पर्सन की ग्रेजुअली अमाउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वहाँ भी स्वेल यूज करते हैं। या इंटेंसिटी या वॉल्यूम, कहीं भी धीरे धीरे उसकी जो डेंसिटी, इंटेंसिटी वो भी इंक्रीज हो रही है, या किसी का जो आयतन वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम स्वेल का यूज करते हैं। और एक और मीनिंग होता है ए स्लो रेगुलर मूवमेंट ऑफ सी, रेगुलर मूवमेंट ऑफ सी वेव्स, जो रोलिंग के फॉर्मेट में जो सी वेव्स मूव करते हैं उसको भी स्वेल कहा जाता है, वो भी स्वेल है, दैट मीन्स नाउन के सेंस में। तो ये जरूर याद रखिएगा, एक तो जेंटली राउंड शेप तो याद रहेगा, साथ में क्या किसी अमाउंट या इंटेंसिटी या वॉल्यूम का अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे हम बैलून में एयर फिल कर रहे हैं तो उसका शेप साइज बढ़ता हुआ चला जाता है, तो इसको भी स्वेल कहते हैं। एंड ओशियन में जो वेव मूव करती है उसको भी स्वेल कहते हैं। एंड स्वेलिंग, स्वेलिंग अक्सर हम यूज करते हैं एंड एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ अ बॉडी, बॉडी में दैट मीन्स किसी पार्ट में अगर इनलार्जमेंट या दैट मीन्स इनलार्जमेंट होता है तो इसे क्या कहते हैं, स्वेलिंग, दैट मीन्स सूजना। या अब गाइस एक चीज यहाँ पे रेड कलर से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड लिखा गया है स्वेल्टर। गाइस
ये सोयल से याद रखिएगा कि शेल्टर, बट इनका सोयल और शेल्टर कोई रिलेशन नहीं है, बस ये इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि सोयल दैट मीन्स फूलना होता है, तो उसी से सिमिलर एक और वर्ड होता है शेल्टर। शेल्टर मतलब होता है अनकंफर्टेबली हॉट, दैट मीन्स जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसमें लोग अनकंफर्ट फील होते हैं उसको क्या बोलते हैं, शेल्टर। ठीक है, तो स्वेल से याद रखिएगा शेल्टर, क्योंकि गर्मी का सीजन है इसलिए हमने कहा इस वर्ड्स को भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो शेल्टर एंड इसका जो एडजेक्टिव होता है वो शेल्टरिंग होता है, देखिए जब बहुत गर्मी हो, गर्मी से बेचैनी जैसी कंडीशन हो जाए वहाँ पे शेल्टरिंग वर्ड यूज करते हैं। एंड स्वेल में फिर से आ जाते हैं, तो स्वेल का एडजेक्टिव होता है स्वेलिंग। ठीक है, जिस तरीके से शेल्टर का एडजेक्टिव स्वेल्टरिंग, तो स्वेल का एडजेक्टिव स्वेलिंग। बिकमिंग ग्रेटर इन इंटेंसिटी, नंबर, अमाउंट और वॉल्यूम, इस सेंस में ही केवल स्वेलिंग एडजेक्टिव का यूज करेंगे, कभी भी बॉडी के इनलार्जमेंट पार्ट में स्वेलिंग का यूज नहीं करते एडजेक्टिव के फॉर्म में। अगर बॉडी के पार्ट की इनलार्जमेंट में आता है तो वहाँ पे स्वेलिंग नाउन होगा। सिनोनिम्स की बात करें, एक्सपैंड, डिस्टेंड, इन्फ्लेट। एंटोनिम्स की बात करें, सिंक, कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, शी फेल्ट हरसेल्फ स्वेल विथ प्राइड, दैट मीन्स वो अपने दैट मीन्स जो फील कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा स्वेल, दैट मीन्स फूला, दैट मीन्स कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा घमंड जैसे आ रहा है, स्वेल विथ प्राइड। हर नी वाज ऑलरेडी स्वेलिंग अप, हर नी, द घुटने उसके ऑलरेडी क्या हुए, सूजे हुए हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्स। डाइवर्स मतलब तो विभिन्न या शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वैरायटी, तो यहाँ पे भी ध्यान रखिए डाइवर्स। अब गाइस फिर से देखिए यहाँ पे एक और हमने वर्ड मेंशन कर रखा है रेड से, डाइवर्स, DIVERSE। गाइस देखिए यहाँ पे SE है, अगर SE को हटा दीजिए तो यहाँ पे डाइवर बन जाता है, और डाइवर होता है दैट मीन्स एक पर्सन का नाम है, जो नाउन होता है जो क्या डिप्स करे, डूबे, ठीक, कहाँ पे, एज ए सपोर्ट, स्पोर्ट्स, दैट मीन्स जो स्पोर्ट्स में टिप करता है, गोता लगाता है, सिंपल मतलब डिप्स करे, डिप्स मतलब तो गोता लगाना, DIVE। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर, डाइवर्स। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, डाइवर एंड डाइवर्स। ठीक है, चलिए डाइवर्स का मीनिंग समझ लेते हैं, शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वैरायटी। नाउन होता है इसका डाइवर्सिटी एंड डाइवर्जन, डाइवर्सिटी एंड डाइवर्जन इसके दो नाउन हो गए। डाइवर्सिटी, a range of different things, and diversion, the action of turning something aside from its course। किसी भी रास्ते से हम टर्न ले लें वही क्या कहता है, डाइवर्जन कहलाता है। अक्सर रोड पे ये चीज डाइवर्जन देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी एंड डाइवर्जन। ठीक है, इसके वर्ब की बात करें तो इसकी वर्ब होता है डाइवर्सिफाई। नाउन डाइवर्सिटी, वर्ब डाइवर्सिफाई, क्या होता है, मेक और बिकम मोर डाइवर्स। एडजेक्टिव डाइवर्स। अब देखिए यहाँ पे जो इसका एडजेक्टिव होता है वो डाइवर्स होता है, DIVERSE, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यहाँ पे यूज किया जाता है, इसलिए ये चीज डाइवर वर्ड्स को यहाँ पे मेंशन किया गया था। एडजेक्टिव डाइवर्स कैसे, DIVERS, जिसका यूज किया जाता है सेवरल। सेवरल मतलब अभी जस्ट 2 मिनट पहले हम सेवरल की इसी वीडियो में हमने इसके पहले बात की, सेवरल का यूज कहाँ पे करते हैं, मोर देन 2 बट नॉट मेनी, मेनी से कम मतलब बहुत ज्यादा ना हो लेकिन मोर देन 2 हो तो वहाँ पे सेवरल यूज करते हैं, तो उस सेंस में डाइवर्स का यूज किया जाता है। सिनोनिम्स की बात करें, सेवरल, मेनी, न्यूमरस। एंटोनिम्स, सिमिलर एंड यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल, अ कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे जो डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है, जो कल्चरी मतलब उनकी जो संस्कृति है, कला संस्कृति, उसमें क्या बहुत ज्यादा विभिन्नता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमुलिगेट। प्रोमुलिगेट मतलब अनाउंसमेंट करना, प्रोमेट और मेक वाइडली नोन एन आइडिया और कॉज, किसी भी चीज को हम वाइडली या काफी अनाउंस करते हैं क्या कहलाता है, प्रोमुलिगेट। इसके सिनोनिम्स होते हैं मेक पब्लिक, स्प्रेड, कम्युनिकेट, प्रोपोगेट, सर्कुलेट, ब्रॉडकास्ट, प्रोमोट। एंड एंटोनिम्स होते हैं कंसील, हाइड, बी क्वाइट, सीक्रेट, दैट मीन जितना छिपाने वाली बात हो जिसका मैं नाम पब्लिक अनाउंसमेंट ना करे वो सारे क्या प्रोमुलेगेट के एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें, दीज ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी प्रोमुलेगेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या प्रोमुलेगेट कर दीजिए, देन सबके पास सर्कुलेट कर दिए, घोषणा कर देनी चाहिए। ओके गाइस, आज के बस इतने वर्ड्स। गाइस ये जो यहाँ पे 2 वर्ड्स फिर से गिवन है, एक है रिप्लिका एंड रिसीव। गाइस ये वर्ड्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप इन दोनों वर्ड्स के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बताने का प्रयास करिए। और गाइस
चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि जितना आप लोग कमेंट्स आते हैं, आप लोग सजेशन करते हैं, उतना ही हम उस चीज़ को और बेटर करने का प्रयास करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। From up here, the world seems small.